तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो अ, समझ लें कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा था कि मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करूं, तो जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि मैंने किस वजह से एक वीक से जो है आपके साथ जो है वो कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई और बहनें ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों और बहनों की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से जो है मैं भी बिल्कुल खैर वफ़ियत से हूँ। तो आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर लें। तो हस्बे मामूल, जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दिनों के बाद जो है आज फिर मैंने एक नई वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो असली लास्ट एक हफ्ते से जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी था। बिज़ी क्या था कि सबसे पहले तो हमारी जो दादो हैं, दादी जान जो हैं वो फ़ौत हो गई हैं। तो इस वजह से जो है मैं बिज़ी था। दुआ है अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनकी कब्र की मंजिलों को और महशर की मंजिलों को आसान फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमाए। और जितने भी मेरे देखने वाले और चाहने वाले हैं जिनके घरों में अपने वालिदैन या बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, तो वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। और जो जिनकी दुनिया से चले गए हैं, दुआ है अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और मेरी तरह उन सबको वाक़ईन को सब्र जमील अता फ़रमाए। तो बहुत ही बिज़ी था। तो आपको पता है कि जब बड़ों का साया सर पर ना रहे तो फिर आपको जो है इस चीज़ का एहसास होता है। लास्ट ईयर में आपको बताया था कि मेरे अब्बू जान की भी इसी तरह एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी अचानक। तो वो भी काफ़ी शौक था मेरे लिए। तो उसके बाद हमारी दादो थी जो घर में बड़ी थी हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत ही क्या कहते हैं कि घर में बड़े बुज़ुर्ग हों तो आदमी को सहारा मिलता है। करना क्या होता है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, जो भी करना है हमने करना है। लेकिन बुज़ुर्गों की दुआएं जो होती हैं वो बहुत ही अहम होती हैं। तो हमारे लिए ये था कि मैं भी जब काम पे सुबह जाता था तो दुआएं लेके जाता था, जब आता था तो दुआएं लेके आता था। तो जब भी उनके पास बैठता था वो दुआएं देती थी। तो वो सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है। तो वो बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला जिनके वालिदैन और बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं उनका साया हमेशा अपने सरों पे जो है वो कायम रखे। ये वही इंसान समझ सकता है जिनके वालिदैन या बुज़ुर्ग जो है दुनिया से चले जाएं। तो बहुत ही बस मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं एक हफ़्ते से जो है इसी वजह से आपके साथ जो है मुझे मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपके साथ जो है कोई भी इसी तरह की वीडियो व्लॉग के हवाले से या फूड के हवाले से जो है वो शेयर करूं। तो फिर मेरे कुछ चाहने वालों ने जो है मैसेजेस वगैरह किए और कांटेक्ट करने की कोशिश की कि जी आप काफ़ी दिनों से आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चले आज जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उनके साथ मैं जो है वो ये बात शेयर करूं। तो मेरी दादों के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। और मैं इसी हवाले से जो है आपके साथ भी ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की, दादा दादी हैं या जो भी हैं उनकी कदर करें। ये जब सिरों पे नहीं रहते या आपका इनका साया नहीं रहता तो फिर इंसान को कदर होती है कि मैंने क्या खोया और क्या उनके होते हुए पाया। तो अभी एक हफ़्ता हुआ है, कल हमारा रस्म कुल था, वो उसकी दुआ वगैरह की है। तो दुआ आप कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जितनी आप पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई करें, उसके बाद आप दुआ जो है करें, वही उनको आगे जो है उसी का अजर मिलेगा और उसी का स्वाब मिलेगा। अगर अच्छी और नेक औलाद पीछे हो तो वो कहते हैं कि दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। तो ये चीज़ जो है मैंने कहा चले आप भाइयों के साथ शेयर करूं। तो इस वजह से मैं पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से जो है वो बहुत बिजी था और दूसरे लफ्ज़ों में जो है मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं आप भाइयों के साथ बैठकर जो है कोई भी बात जो है वो डिस्कस करूं। आज थोड़ा सा मैं कल फ़ारग हुआ हूँ ख़त्म से, तो थोड़ा सा मतलब शॉप पे भी गया हुआ था आज दिन को। तो अपने आप को काफ़ी कवर किया है क्योंकि घर में भी अभी सबसे समझ लें कि सीनियर मैं ही हूँ। मुझसे बड़े भाई हैं आसफ़ भाई, तो वो बैरून मुल्क होते हैं चूँकि, तो वो इस वजह से जो है दूसरे लफ्ज़ों में माली मामला तो करते हैं लेकिन बाकी सब घर में जो है वो लुक आफ्टर मैंने ही करना होता है। तो अगर मैं भी अपना कॉन्फिडेंस या
क्या कहते हैं कि स्टेमिना लूज़ कर दूं और मतलब इस तरह इमोशनल हो जाऊं, तो बाकी सबको जो है वो कवर कौन करेगा। इस वजह से जो है कि अकेले में बैठ के थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं अपने आप को जो है वो कर लेता हूँ, लेकिन सबके सामने मैं कोशिश करता हूँ, बिलखुसूस हमारी वालदैन, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम रहे। वो अब्बू के जाने के बाद काफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो वीक भी हो गई हैं, और वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, क्योंकि उनके सामने सारा वो हादसा हुआ था। तो कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके पास बैठूँ, उनके साथ बातें करूँ, उनका उस तरफ माइंड ना लेके जाऊँ, लेकिन वो जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, अभी जिस तरह दादो मतलब फौत हुई हैं, तो वो सारा उनकी जहन में आ जाता है। फिर वो 3-4 दिन इसी तरह वो रही हैं। तो कोशिश हमारी सब की होती है कि हम उनको जो है ना थोड़ा सा बहलाने की कोशिश करें। तो वो क्योंकि अब्बू के साथ अटैच भी ज़्यादा थी, इस वजह से जो है वो जब भी कोई इस तरह का वाक़या हमारी फैमिली के अंदर भी होता है, तो वो सारा उनके जहन में जो है वो प्रीवियस जो है पिछला जितना भी सिस्टम हुआ था अब्बू की डेथ का, वो सारा उनके जहन में आ जाता है। तो वो फिर दोबारा वही रिपीट करना शुरू हो जाती हैं। तो अभी ये दादू की डेथ के बाद दूसरे तीसरे दिन वो मतलब उनकी बाजू भी फ्रैक्चर हो गया, तो इस वजह से भी उनको काफ़ी पेन था। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि उनके सामने बैठते हैं तो कोई मतलब इस तरह की बातें मतलब अब्बू के हवाले से या दादू के हवाले से नहीं करें, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा उनके जहन में वही चीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो आप भी कोशिश करें कि जिनके भी वालद वालदैन वालदा ज़िंदा हैं, कोशिश करें कि उनके साथ बैठा करें, उनके साथ जो है बातें किया करें। और यकीन माने कि ये हमारे सरों पे हमारे अब्बू जान नहीं है, तो हमें इस चीज़ का होता है। जब थे तो ज़ाहिर सी बात है कि उतना फील नहीं होता था, घर के मामलात में भी और दीन और दुनिया दोनों मामलात में। तो अभी जो है कि जब वो चले गए हैं, तो अभी हमें हर जगह हर मोड़ पे उनकी याद आती है, हर काम में उनकी याद आती है। जो काम उनके थे वो अभी हमारे ऊपर जब पड़े हैं, बोझ पड़ा है, तो हमें पता चलता है कि वाकई के अब्बू के जाने से हमें कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। मौत तो बरहक है ना, वो तो आनी है, हर किसी ने जाना है। लेकिन जब वो अपने चले जाते हैं तो फिर उन चीज़ों का और जो वो खला पैदा होता है वो पुर जो है वो शायद सदियां लग जाएं वो पुर ना हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चीज़ें बड़ों की करने की होती हैं वो हम नहीं कर सकते। हो सकता है हम उनसे बेहतर तरीके में करें, लेकिन जो वो कर सकते थे या जिस तरह वो सोचते थे इस तरह हम ना करें। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज भाइयों के साथ जो है और बहनों के साथ एक नई वीडियो इस हवाले से भी शेयर करूं, और आप भाइयों और बहनों को थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइडलाइन करूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जो है आप भाइयों और बहनों को पसंद आई होगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप भाइयों और बहनों को पसंद आए, तो लाइक और कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में मेरी दादू जान और मेरे अबू जान के लिए जो है वो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। और दुआ के लिए भी मैं आप भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी करें, जो भाई भी बहन भी मेरी इस वीडियो को देखे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे भी जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें। और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो देखने वाले हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और जिन्होंने नहीं भी देखी, आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, अगर उनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो का साया उनके सरों पे हमेशा कायम व दायम रखे। और जो इस दुनिया में से चले गए हैं, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए। तो आज बस इतनी सी वीडियो थी और यही थोड़ी सी आपके साथ बातें डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा कि अपने अंदर के बड़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस पैदा करके आपके सामने आज थोड़ा सा मैं बैठा हूँ, वरना मेरे अंदर इतना वो हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ जो है ये बैठ के इतनी लंबी बात करूँ। मेरे जहन में था कि बस मैं 1 से 2 मिनट या 3 मिनट जो है बात करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन ये अब भाइयों और बहनों की मोहब्बत और प्यार की वजह से जो है समझ लें कि ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने आपके साथ इतनी लंबी जो है वो बात की। तो दुआ है अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों के साथ सलामती वाला मामला अता फरमाए। तो इस नाचीज़ को यासर मजीद को सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से ये इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अभी आपके साथ दोबारा रूटीन के साथ वीडियो जो है आपके साथ शेयर करता रहूँ, और व्लॉग के हवाले से भी और फूड के हवाले से भी।
बस आप भाइयों ने की मोहब्बत है, बस आप भाई मोहब्बत इसी तरह मेरे साथ करते रहें तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि आपके साथ अच्छी अच्छी बातें और भी शेयर करूँ, फूड के हवाले से भी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ, व्लॉग के हवाले से भी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ। बस ये आप भाइयों ने मुझे जो है ये रिस्पॉन्स देना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अब इजाज़त दीजिएगा। सिंपल फूड विद यासिर मजीद की तरफ से, यासिर मजीद को अल्लाह हाफिज़।